हर हर गंगे जय मां गंगे। हाथरस में एक धार्मिक कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों की जान चली गई। आखिर इसका कारण क्या है, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी जी महाराज। बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी आपका तिलक पत्रिका पे। हाथरस में जिस तरह से धार्मिक कार्यक्रम में इतने लोगों की जान चली गई, इसका आप मुख्य कारण क्या मानते हैं? ये बहुत ही दुखद है और मृत आत्माओं के प्रति हमारी संवेदना है। जो लोग घायल हुए वो शीघ्र स्वस्थ हों। धर्म की आड़ लेकर के इस प्रकार के बड़े आयोजन करने वाले जो लोग हैं, नकली बाबा के रूप में अपने आप को धर्माचार्य के जो स्थापित कर रहे हैं, इनके ऊपर शासन को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि वो कोई साधु नहीं है। जिस प्रकार का प्रचार किया जा रहा है वो गृहस्थ हैं, विधिवत अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहते हैं, लेकिन भोली भाली जनता को धर्म की आड़ लेकर के और ठगने का जो काम कर रहे हैं, इनके ऊपर समय समय पर सरकार अंकुश लगाती है, एक्शन होना चाहिए। और हमारे जो समाज के लोग हैं उनको भी इनकी चकाचौंध में नहीं आना चाहिए। आज बहुत से ऐसे नकली धर्माचार्य जेलों में बंद हैं और मुझे आशा है इनके ऊपर भी जल्दी कार्रवाई होगी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा आडंबर उन्होंने किया है। इतने लोगों के एक साथ में प्राण गए हैं, ये कहीं न कहीं इसमें व्यवस्थाओं में कहीं जो समिति उन्होंने बनाई थी या उनके जो सेवा दल के कार्यकर्ता जो बताए जा रहे हैं, उन लोगों ने किसी का सहयोग लेना ही नहीं समझा और अपनी व्यवस्थाएं और उसमें कुछ अव्यवस्थाएं हुई हैं। तो ये जो बड़ी घटना थी, अगर थोड़ा सा संयम रखा जाता तो शायद इतने लोगों की जान नहीं जाती, इससे बचा जा सकता था। गुरुजी, इतने लोगों को कार्यक्रम में बुला लिया गया, लेकिन व्यवस्थाओं के नाम पर, चाहे इसमें आयोजकों की गलती माने या फिर जिला प्रशासन की, कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की भी इसमें गलती है जो उन्होंने इतना बड़ा आयोजन होने दिया। क्योंकि प्रशासन का अपना या एक 80,000 की लिमिट जो डीजीपी साहब ने कहा है कि उनको लिमिट के आधार पर परमिशन दिया गया था, लेकिन जनसंख्या ज़्यादा, क्योंकि 2.5-3 लाख लोग कहते हैं आए हैं, तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ प्रशासन की थोड़ी सी इसमें भूल जरूर है। प्रशासनिक अधिकारियों को इस पर ध्यान देना चाहिए था कि इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, जहाँ मेडिकल की सुविधा, पानी की सुविधाएं, आज के जितना गर्मी का मौसम है, उमस है, तो जो ग्रामीण क्षेत्र के गरीब लोग आते हैं उनकी जो व्यवस्थाएं हैं, वो राजा का कर्तव्य बनता है। जनता में किस प्रकार का धार्मिक आयोजन अगर होता है तो उसकी राज्य की व्यवस्थाओं की सारी सुविधाएं जनता हित में होनी चाहिए थी, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की भी इसमें चूक है। गुरुजी, हादसे के बाद सरकार एक्शन मोड पर आई है, खुद मुख्यमंत्री भी मौके पर पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं अब जिस तरह से हम कार्रवाई की बात कर रहे हैं, तो जल्द से जल्द जिनके द्वारा ये आयोजन किया गया था उस पर कड़ी कार्रवाई राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं एक साधु हैं और वो धर्म से संबंधित हैं और बड़े आयोजन करने का उनको अनुभव है और स्वयं बहुत एक्टिव है। उन्होंने बड़ी त्वरित कार्रवाई किया। रात्रि में ही मुख्य सचिव और बड़े बड़े जो अधिकारी सबको वहाँ भेजा गया और जैसा समाचारों से प्राप्त हुआ कि सवेरे स्वयं वो वहाँ गए हैं और एक संत होने के नाते उनके अंदर एक धार्मिक भावना है और जनता की जो श्रद्धा उनके प्रति है, वो मुझे आशा है कि अच्छा है, वो एक्शन लेंगे और जो लोग इसके लिए दोषी हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। गुरुजी, लगातार देश में ऐसे कई बड़े आयोजन होते हैं। अब आने वाला कुंभ मेला भी है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु कुंभ मेले में पहुंचे थे। उसमें ऐसी भगदड़ ना मचे, उसके लिए क्या सरकार को अब कार्य करना चाहिए? कुंभ मेला अपने आप में विश्व का सबसे बड़ा पर्व होता है और इसमें साधु संतों का सरकार के साथ में एक बहुत बड़ा कोऑर्डिनेशन रहता है। आपसी मीटिंगें होती हैं, व्यवस्था संबंधी जो भी विभाग हैं सबके साथ साधु संतों की जो आयोजन करने वाले हमारे यहाँ अखाड़ों की जो परंपरा है, हम सब लोग उसको परंपरा से करते आ रहे हैं। ऐसी कभी घटना हुई नहीं है और मुझे आशा आने वाला 2025 का जो प्रयाग का कुंभ है वो भी सकुशल संपन्न होगा। माननीय योगी जी के निर्देशन में 2019 का कुंभ हुआ था और ये सौभाग्य उनको पुनः प्राप्त हो रहा है 6 साल के बाद कि इलाहाबाद में महाकुंभ आ रहा है। तो आशा करता हूँ, भगवान शिव से प्रार्थना भी करता हूँ कि इस प्रकार की घटना कुंभ में कभी पुनरावृत्ति ना हो इसकी। गुरुजी, कई कथावाचक बड़ी बड़ी कथाएं करते हैं जिसमें इतनी संख्या में भीड़ आ जाती है जिसे संभालना काफ़ी मुश्किल होता है, तो उसकी एक सीमा निर्धारित की जाए कि इतने श्रद्धालु कथा में पहुंच सकते हैं जिससे ऐसी घटना ना हो सके। क्योंकि ये इस प्रकार का जो धार्मिक आयोजन है, संविधान में इस प्रकार की कोई रोक टोक इसमें है नहीं, लेकिन सरकार जो राज्य सरकारें हैं, कहीं न कहीं ऐसे बड़े आयोजन होते हैं तो सारे जो उसके भाग हैं, जितने भी अंग होते हैं शासन के, सबको इस पर विचार विमर्श करके एक बार करना चाहिए। और जो कथाकार स्वयंभू आज के समय में नकली बाबाओं के रूप में उग गए हैं, कुकर मुत्ते की तरह, उनके ऊपर भी सख्ती से शासन को एक्शन लेना चाहिए और उनके आगे और पीछे की पूरी जांच होनी चाहिए, क्योंकि इन घटनाओं के लिए कहीं न कहीं वही लोग दोषी हैं। तो इस मामले में आप सख्त से सख्त कार्रवाई शासन से मांग करते हैं कि इस प्रकार के जो नकली धर्माचार्य हैं उनकी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, जिस तरह से अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी द्वारा बताया गया है कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और जितने भी बड़े आयोजन होते हैं उस पर रोक लगनी चाहिए। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए कैमरा पर्सन विशाल के साथ हरिद्वार से मैं आशु शर्मा।